हेलो गाइस, वेलकम टू कोडेड फॉग। गाइस, पिछले टॉपिक में आपने देखा था कि इफ़ एल्स के थ्रू हम दो कंडीशंस को किस तरह से मैनेज करते हैं। अगर आपको दो कंडीशंस को हैंडल करना है तो आप किस तरह से हैंडल करते हो, ट्रू और फॉल्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो उसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। वहाँ पे क्या होता था कि आप एक सिंटैक्स रखते थे इस तरह से। तो अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं तो आप इफ़ और एल्स रखते थे, और अगर आपके पास सिर्फ एक कंडीशन है तो आप सिर्फ इफ़ रखोगे। तो यहाँ पे लॉजिक क्या था कि यहाँ आप कंडीशन रखते थे। फॉर एग्जांपल मैं एक कंडीशन रखता हूँ कि अगर मेरी दो वैल्यूज़ बराबर हैं, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ 12 इज इक्वल टू 12। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, जो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली, अगर ये फॉल्स है तो आपका नीचे वाला ब्लॉक चलता है। तो अभी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ फिक्स की हुई हैं। आप वैल्यू खुद से भी डाल सकते हो, वेरिएबल्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इंट ए और बी। तो लाइक बी के अंदर मैंने एक वैल्यू ले ली एंड सी के अंदर मैंने एक वैल्यू ले ली। तो दोनों वेरिएबल्स को हम यहाँ पे पुट करते हैं, और अब अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो या तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है, ट्रू हो सकती है। तो हमने फिक्स क्या किया है, ए इज इक्वल टू बी। तो कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों वैल्यूज़ का कि बराबर हैं या नहीं हैं। तो 56 इज़ नॉट इक्वल टू 12, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका ये इफ़ वाला जो पूरा सिंटैक्स है ये कैंसिल हो जाता है, और एल्स वाला सिंटैक्स काम करता है। ओके, तो ये था इफ़ एल्स। यहाँ पे सिर्फ मैंने दो कंडीशंस की बात करी थी। अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स इफ़ सॉरी। तो यहाँ पे अगर हमें दो से ज़्यादा कंडीशंस हैंडल करनी है, मल्टीपल कंडीशंस अगर हमें हैंडल करनी है, तो आप इफ़ एल्स इफ यूज़ कर सकते हो। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। मल्टीपल कंडीशंस का सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हो, एक इस तरह का प्रोग्राम जो नंबर के हिसाब से, मतलब आप कोई नंबर इनपुट करोगे और उस नंबर पे जो भी डे अवेलेबल है उसको प्रिंट करा दे। तो आप कुछ इस तरह से सिंटैक्स यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे कई सारी कंडीशंस हो जाती हैं कि अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अगर वैल्यू 1 इनपुट करी तो आपका प्रिंट हो जाना चाहिए मंडे, और अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए ट्यूसडे। तो टोटल 7 कंडीशंस यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो कोड किस तरह से होगा, सिंटैक्स आप किस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहली कंडीशन आपको इफ़ के अंदर लिखनी है, जिसके अंदर आप वैल्यू इनपुट करोगे वो कोई वेरिएबल ही होगा। फॉर एग्जांपल इंट डे, डे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे डे इज इक्वल टू, अगर डे की वैल्यू 1 है, अगर डे की वैल्यू 1 है मतलब 1 राइट हैंड साइड और डे लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर डे के अंदर वही वैल्यू है जो राइट हैंड साइड है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो इस केस में क्या प्रिंट कराना चाहते हो आप। फॉर एग्जांपल अभी मैं प्रिंट एफ में नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंडे। इसके बाद आप लगाओगे एल्स इफ, क्योंकि जितनी भी कंडीशंस इसके बाद लगनी है, वो चाहे फिर ट्यूसडे के लिए हो, चाहे थर्सडे के लिए, चाहे फ्राइडे के लिए हो, वो सारी की सारी कंडीशंस आप एल्स इफ में ही लगाओगे। अब डे इज इक्वल टू 2, अगर डे की वैल्यू 2 होती है तो आप यहाँ पे ट्यूसडे प्रिंट करा सकते हो इस तरह से। डे की वैल्यू 3 होती है तो आप यहाँ पे इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, डे इज इक्वल टू 3 और वेडनेसडे। ओके, तो चलिए इसको कोड से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे एक कंडीशन, 2 और 3, मतलब 2 से ज़्यादा कंडीशंस हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हम इफ़ एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो कोडेड फॉग। लेट्स मेक अ न्यू प्रोग्राम। अभी जो हमने समझने के लिए एग्जांपल लिया है उसको हम अपने कोड में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कोई दूसरा प्रोग्राम, हम कोई दूसरा एग्जांपल हम इंप्लीमेंट करेंगे। conio.h मेन। तो अभी एक अनदर एग्जांपल लेते हैं।
आपको सेल्स के हिसाब से डिस्काउंट देना है या फिर सेल्स के हिसाब से आपको इंसेंटिव देना है, या फिर आपको जितने का आप सामान खरीदते हो तो उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। आप पेटीएम पे भी देखते हो, कई सारे ऐप्स होते हैं। आप शॉप पे भी जाते हो तो शॉप पे भी कई तरह का डिस्काउंट होता है। तो उस तरह से आप अपनी जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट सेल, तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल यूज़ किया है सेल। अब सेल हम खुद से डालेंगे कि कितने का सामान बंदे ने खरीदा है। एंटर सेल अमाउंट या फिर एंटर प्राइस। तो जिस हिसाब से प्राइस डाला है उस हिसाब से हम कंडीशंस लगाएंगे। ओके, %d सेल के एड्रेस में हमें वैल्यू डालनी है, एड्रेस ऑफ सेल। तो हम खुद सोच के रखते हैं पहले से चीज़ें रियल लाइफ बेसिस पे कि अगर बंदे ने 1000 रुपये का सामान हमारी शॉप से ख़रीदा है तो उसको ऑटोमेटिक 10% का डिस्काउंट हम देंगे। और अगर उसने 2000 का सामान खरीदा है तो उसको हम 5% का डिस्काउंट देंगे। और अगर उसने 10,000 का सामान खरीदा है तो उसको हम 15% का डिस्काउंट देंगे। तो अलग अलग अमाउंट के हिसाब से हमने अलग अलग डिस्काउंट यहाँ पे लिया हुआ है। तो किस तरह से, सबसे पहले सबसे पहली कंडीशन लगानी है आपको अपनी कि अगर जो सेल है, ओके, सेल मतलब एक अमाउंट है, उसके अंदर ही आप वैल्यू डालोगे। अगर सेल ज़्यादा है 10,000 से, मतलब 10,000 से ज़्यादा की अगर सेल हुई है, अगर किसी भी बंदे ने 10,000 रुपये से ज़्यादा का सामान खरीदा है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइस जो साइन होता है ये वाला, इसको सी प्रोग्रामिंग नहीं इस तरह से नहीं ट्रीट करती है जैसे हम इसको नॉर्मली ट्रीट करते हैं परसेंट के हिसाब से। इसको एक ऑपरेटर यहाँ पे ट्रीट किया जाता है जो रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 4 और %2 तो इज इक्वल टू आता है 0। रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पे परसेंट का यूज़ होता है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपका जो डिस्काउंट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाए। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, आप लिखोगे यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल और डिस्काउंट। देन डिस्काउंट के लिए आप डी भी ले सकते हो, एक छोटा वेरिएबल भी आप ले सकते हो। तो डिस्काउंट किस तरह से निकालेंगे, सेल का 10% हम लगाएंगे 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो डिवाइडेड बाई 100 मैंने किया है ये पूरा 10% के हिसाब से है। अगर 20% तो 20 डिवाइड बाई 100, 10 है तो 10 डिवाइड बाई 100 और उसको मल्टीप्लाई करना है सेल से, क्योंकि सेल का ही हमें 10% निकालना है। ओके, एल्स इफ अगर सेल ज़्यादा है 20,000 से, अगर सेल 20,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट लगाऊंगा 20%। ओके, मैं यहाँ पे 3 कंडीशंस लगा देता हूँ, बाकी आपको जितनी कंडीशंस इम्प्लीमेंट करनी है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेल ग्रेटर देन 30,000। तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट इनिशलाइज कर देता हूँ। डिस्काउंट जो है हमारा वो हो जाएगा सेल इंटू 30% डिवाइडेड बाई 100। तो डिस्काउंट जो है आपको पता है तीनों कंडीशंस तो नहीं चलने वाली, इनमें से एक ही कंडीशन आपकी चलेगी। ओके, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं चलती है, मान लो आपका जो सेल है वो 10,000 से भी ज़्यादा नहीं होता है, 20,000 से भी ज़्यादा नहीं होता है और 30,000 से ज़्यादा नहीं होता है, तो एक फॉल्स कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हो हमेशा की तरह। जैसे एल्स इफ़ के अंदर होता है ऐसे ही एल्स इसमें भी होता है। तो जो ये वाला है ये आपका तब चलेगा जब ऊपर वाली कंडीशन कोई भी क्लियर नहीं होगी, 0। और गेट ch यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं जितना भी हमें डिस्काउंट मिला है, प्रिंट एफ नाउ यू गॉट %d अमाउंट एज डिस्काउंट। तो जितना भी डिस्काउंट मिला यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट प्रिंट करोगे इस तरह से,
तो कितना परसेंट है वो यहाँ पे नहीं लिखा आएगा, सिर्फ यहाँ पे लिखा आएगा कि कितने अमाउंट का आपको डिस्काउंट मिला है, वो टोटल निकल गया। अगर आपको परसेंट भी प्रिंट कराने तो आप साथ साथ इफ़ के अंदर जो है लिख सकते हो यहाँ पे कि कॉन्ग्रेट्स यू गॉट 10% डिस्काउंट। ओके, जो भी आपको लाइन प्रिंट करानी है, यू गॉट 10% डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू अवर शॉप रूल्स। तो जो भी आपको प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे 20% हम लिख सकते हैं, 20 और यहाँ पे 30। और यहाँ पे हम लाइन चेंज कर सकते हैं, नो डिस्काउंट। ओके, तो ऊपर से अगर आपका ये वाली कंडीशन चलती है तो नीचे वाले इसमें इस डिस्काउंट में ज़ीरो नहीं 10% ही आना है। अगर ऊपर वाला नहीं चलता है, ये चलता है, तो आपके नीचे वाले डिस्काउंट में 20% का डिस्काउंट ही आना है। अगर आपकी ये वाली कंडीशन चलती है तो यहाँ पे 30% आएगा। तो अगर आपकी ये वाली कंडीशन चलती है तो डिस्काउंट में आपको ज़ीरो ही मिलेगा नीचे। तो ऊपर वाली कंडीशन से फिर कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी कंडीशन चलेगी उसी का अमाउंट यहाँ पे प्रिंट होगा, और बाकी ये लाइन आपकी प्रिंट होगी कितने % का डिस्काउंट मिला है। ओके तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, मान लो आप स्कैनएफ के थ्रू सेल के अंदर वैल्यू डाल देते हो 30,000, तो 3,000 है, तो 30,000 में यहाँ पे कर देता हूँ। अब सेल के अंदर 30,000 डाला, तो पहली कंडीशन कंपेयर करते हैं कि क्या सेल की वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है। बिल्कुल 30,000 10,000 से ज़्यादा है, तो यही ट्रू हो गई, ये नीचे तो जाएगा ही नहीं है। तो बंदे को तो सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलना है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें आती है कि अब सिर्फ 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा, ये नीचे नहीं जा रहा, जबकि हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन और डालो, एंड लगाओ। एंड मतलब अगर आप दो कंडीशन एक साथ लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर सेल हमारी 10,000 से ज़्यादा और 20,000 से कम है, 10,000 से ज़्यादा और 20,000 से कम, इसी तरह से 20,000 से ज़्यादा और 30,000 से कम। तो दो कंडीशन आप लगाओगे। एंड का मतलब होता है कि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये चलेगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे स्विच हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू हैं तो तभी ये चलेगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, यहाँ पे भी हम लगा देते हैं कि 30,000 से ज़्यादा, तो 30,000 से ज़्यादा पे तो सिर्फ एक ही कंडीशन आपने लगाई 30%, उसके बाद आपने कोई डिस्काउंट नहीं लिया है 40,000 का किसी का, तो 30,000 से ज़्यादा चाहे 1 लाख हो चाहे कितना भी हो, आपको 30% डिस्काउंट ही मिलना है। इसके बाद तो ऊपर वालों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपका डिस्काउंट ज़ीरो। अगर आप यहाँ पे लाइक 3,000 आपने डाल दिया तो ना तो वो 10,000 से ज़्यादा है, ना वो 20,000 से ज़्यादा है, ना वो 30,000 से ज़्यादा है, तो डिस्काउंट आपको ज़ीरो मिलेगा। अगर आप यहाँ पे डाल देते हो 30,000 तो 10,000 से वो ज़्यादा है बट वो 20,000 से कम है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। इसी तरह से वो 20,000 से तो ज़्यादा है 30,000 बट वो 30,000 के बराबर है, उससे छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि सेल 30,000 से ज़्यादा है तो ही यहाँ पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप इक्वल लगा दो, और इक्वल लगा दोगे तो 30,000 के अगर बराबर भी है तो भी उसको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर इक्वल के हिसाब से चलाना है कि भैया छोटा हो या बराबर हो डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो आप उस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं F11। ओके, एक एरर है यहाँ पे, सेमीकोलन नहीं लगाया है, इसी तरह से यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं है। ओके, F11 प्राइस मैं यहाँ पे डालता हूँ 5,000। कॉन्ग्रेट्स यू गॉट 39,000 डिस्काउंट। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, हम परसेंट को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते।
ये एक यहाँ पे एरर आ जाती है क्योंकि परसेंट एक नॉर्मल सिंबल नहीं है यहाँ पे, तो परसेंट आपको ऐसे यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो परसेंट इस तरह से, तो आप सारी लाइनों में यही लिख दोगे। ओके, तो ये हम हटा देते हैं। अब F11 और यहाँ पे मैंने लिखा 5000। तो नो डिस्काउंट, यू गॉट जीरो अमाउंट एज डिस्काउंट। ओके, दोबारा से मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ 10,000 या फिर 11,000। तो आपको मिला है 10% का डिस्काउंट, क्योंकि 11,000 10,000 से ज़्यादा है, 20,000 से कम है। तो पहली वाली जो कंडीशन है वो ही आपकी क्लियर है, तो इस वजह से आपको 10% डिस्काउंट मिला और 1100 रुपये का अमाउंट मिला है 11,000 के हिसाब से। ठीक है, सो आज का टॉपिक यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और जो भी आपको डाउट है किसी अदर कंटेंट में, लाइक जावा लैंग्वेज में, C++ में, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी तरह की हो, तो आप उससे रिलेटेड जो है कमेंट कर सकते हो यूट्यूब सेक्शन में। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।